दोस्तों, आज के एपिसोड में वह पल आने वाला है जिसका हर फैन बेसब्री से इंतजार कर रहा था। महीनों की तलाश के बाद आखिरकार मन्नत और विक्रांत आमने सामने आ जाएंगे। लेकिन कहानी में ऐसा दर्दनाक ट्विस्ट आएगा कि मन्नत की खुशियां पल भर में टूट जाएंगी। आखिर क्यों विक्रांत अपनी ही मन्नत को पहचान नहीं पाएगा, जानिए आज के पूरे अपडेट में। एपिसोड की शुरुआत होती है मन्नत से। कई दिनों से लगातार विक्रांत को ढूंढते ढूंढते मन्नत पूरी तरह थक चुकी होती है। उसके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई देती है। हर जगह तलाश करने के बावजूद उसे विक्रांत का कोई पता नहीं मिलता। दुआ बार बार फोन करके मन्नत का हौसला बढ़ाती है और कहती है कि उसे पूरा विश्वास है कि उसके पापा जरूर मिलेंगे। काफी देर तक खोजने के बाद मन्नत एक सड़क किनारे बने रेस्टोरेंट में रुकने का फैसला करती है। वह बहुत थकी हुई और भूखी होती है। मन्नत रेस्टोरेंट के एक कोने में बैठती है और अपने लिए खाना ऑर्डर करती है। खाना आने का इंतजार करते हुए उसकी आंखों में विक्रांत की यादें घूमने लगती हैं। उधर दूसरी तरफ मान्यता भी विक्रांत के साथ उसी रेस्टोरेंट में पहुंचती है। मान्यता को बहुत भूख लगी होती है। वह मजाक में विक्रांत से कहती है, तुम्हारे हाथ का खाना खाए हुए काफी दिन हो गए, आज कुछ स्पेशल बनाओ। विक्रांत को खाना बनाना पसंद होता है। हालांकि उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद नहीं होती, लेकिन खाना बनाने की कला अभी भी उसके हाथों में बसी होती है। वह रेस्टोरेंट के किचन में जाता है और मान्यता के लिए एक खास डिश तैयार करता है। इसी बीच रेस्टोरेंट का वेटर गलती से वह डिश मान्यता की टेबल पर ले जाने के बजाय मन्नत की टेबल पर रख देता है। मन्नत जैसे ही पहला निवाला खाती है, वह अचानक रुक जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे महसूस होता है कि यह स्वाद बिल्कुल वैसा ही है जैसा विक्रांत बनाया करता था। मन्नत धीरे से कहती है, ये तो विक्रांत के हाथ का स्वाद है। वह हैरान रह जाती है और तुरंत वेटर को बुलाकर पूछती है कि यह खाना किसने बनाया है। लेकिन इससे पहले कि वेटर कुछ बता पाता, वहां अचानक हंगामा शुरू हो जाता है। रेस्टोरेंट में बैठे कुछ बदमाश मन्नत को परेशान करने लगते हैं। वे उससे बदतमीजी करते हैं और उसका रास्ता रोक लेते हैं। मन्नत उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वे नहीं मानते। तभी अचानक पीछे से एक मजबूत हाथ उन गुंडों को पकड़ लेता है। ये और कोई नहीं बल्कि विक्रांत होता है। विक्रांत उन बदमाशों को चेतावनी देता है और कहता है, एक लड़की को परेशान करना बहादुरी नहीं, कायरता है। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। विक्रांत अकेले ही सभी गुंडों की पिटाई कर देता है। मन्नत ये सब देखकर भावुक हो जाती है, क्योंकि यही अंदाज पहले भी विक्रांत का हुआ करता था। गुंडों के भागने के बाद विक्रांत मन्नत की तरफ मुड़ता है। जैसे ही दोनों की नजरें मिलती हैं, समय जैसे थम जाता है। मन्नत की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कांपती हुई आवाज में कहती है, विक्रांत। मन्नत दौड़कर उसके पास जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि जिसका वह इतने दिनों से इंतजार कर रही थी, वह आज उसके सामने खड़ा है। लेकिन तभी सबसे बड़ा झटका लगता है। विक्रांत हैरानी से मन्नत को देखता है और कहता है, आप कौन हैं? ये सुनकर मन्नत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह सोचती है कि शायद विक्रांत मजाक कर रहा है, लेकिन विक्रांत के चेहरे पर कोई पहचान नहीं होती। मान्यता भी वहां पहुंच जाती है और मन्नत से कहती है, इन्हीं कुछ समय पहले हादसा हुआ था, इनकी याददाश्त चली गई है। ये सुनते ही मन्नत पूरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। वह विक्रांत को उनके साथ बिताए हर पल की याद दिलाने की कोशिश करती है। दुआ का नाम लेती है, अपने प्यार की बातें बताती है, लेकिन विक्रांत को कुछ भी याद नहीं आता। हालांकि उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी जरूर शुरू हो जाती है। उसे महसूस होता है कि इस लड़की का उसकी जिंदगी से कोई गहरा रिश्ता है। एपिसोड के आखिरी सीन में मन्नत भगवान से प्रार्थना करती है कि विक्रांत की याददाश्त वापस आ जाए। वहीं दूसरी तरफ विक्रांत अकेले में मन्नत की बातें याद करता है और उसके दिमाग में कुछ धुंधली तस्वीरें उभरने लगती हैं। क्या विक्रांत को अपनी याददाश्त वापस आएगी? क्या मन्नत अपने प्यार को दोबारा हासिल कर पाएगी? और मान्यता इस नए रिश्ते को देखकर क्या कदम उठाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेंगे। अगर आपको यह अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।